सो हेलो एवरीवन। तो करंट अफेयर्स शॉर्ट में हमने नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन कर लिया है। अब हम सीधे जाएंगे रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स में। सीधे रिपोर्ट्स रैंकिंग बीच वाले क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें रिपोर्ट एंड रैंकिंग से एक क्वेश्चन आया है। अब मैं क्वेश्चन तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसीलिए मैं टॉपिक ये पहले करवा रहा हूँ, रिपोर्ट एंड रैंकिंग। एंड मोस्ट प्रॉब्ली कल मॉर्निंग में आपको गवर्नमेंट स्कीम का भी मिल जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई उससे उनको भी फ़ायदा हो जाएगा जिनका अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उनको भी उससे फ़ायदा मिल जाएगा। ओके, बाकी फिर हम ये भी करेंगे, स्टेट्स, पोस्ट, डिफेंस, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो आ रहा है, जो छोटे हैं वो उनको हम कर लेते हैं, और तब तक हमें और क्लैरिटी मिलती रहेगी, क्योंकि जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का, रिलेवेंट इन दी सेंस। अब देखो एग्जैक्टली तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं, और ना ही मैं आपको बता, चलो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी ऐसे स्टूडेंट्स ने एग्जैक्टली कि ये क्वेश्चन है और ये अभी नहीं पता चला है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैं जजमेंट पास नहीं करूँगा कि ये कर लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन हाँ ये बात तय है, करंट अफेयर्स ज़्यादा है, करंट अफेयर्स रिसेंट का है, बहुत पुराना नहीं है। तो फिर वही है कि जो भी आपको ये करंट अफेयर्स का शॉर्ट मिला हुआ है, जो फ्री में ई बुक मिली हुई है पर हमारे SSC टेलीग्राम चैनल में इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में पड़ी हुई है, उसको आप अच्छे से करके रखिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही आंसर किया गया सिलेक्शन पोस्ट के, तो हमें और चीज़ें पता चल जाएंगी, फिर स्टेनो का भी होगा, तो हमें और भी, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का होगा तो आंसर की आएगी तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, फिर स्टेनो का भी होगा तो हमें और चीज़ें पता चल जाएंगी, तो वो अपडेट्स हम उसी हिसाब से कर लेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द रिपोर्ट एंड रैंकिंग। सीधा इसी पे क्लिक करते हैं और वहीं पहुंचते हैं, सीधा पहुंच गए रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग में। और ये है रिपोर्ट रैंकिंग, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो रहने वाला है, बहुत कम, जितनी रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से ही आई है, जो कल आई है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इन्हीं में से आई है, जो मैंने आपको कितनी है, टोटल 20 रिपोर्ट्स दी हैं। ठीक है, रिपोर्ट है, फर्स्ट रैंक है, इंडिया की रैंक, और इशूड बाई, तो इन्हीं से ही काम चल जाएगा आपका, और उतनी चीज़ें हैं जिससे काम चल जाएगा वही लिखी है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो ये कौन पहले बात तो फर्स्ट रैंक किसकी आई है? स्विट्जरलैंड की। इंडिया की रैंक है 40। रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD। ठीक है, एंड और हाँ, जिन लोगों को अभी टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है परमानेंट SSC टेलीग्राम का, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और एक चीज़ बस और ऐड करूँगा कि कल CGL के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, उसका भी नहीं होगा तो मैं वीडियो दे दूँगा किस हिसाब से आपको स्टार्ट, मतलब क्या चेंजेस लाने, क्या नहीं लाने, और हम क्या एक्स्ट्रा करने वाले हैं, कंसिडरिंग जो अभी चीज़ें हुई हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे हैं, खासकर ग्रेजुएशन लेवल पर। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको रिलीज़ करता है ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर एंड गैलप, UN जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है उसके साथ मिलके। फिनलैंड ने टॉप किया है, रैंक है 118। अभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा कि एशिया में सबसे टॉप कौन सा है, फिनलैंड ऑप्शन में नहीं था, एशिया में सबसे टॉप पे कौन सा है, तो भाई वहाँ पर देन उस केस में हमें लगाना होगा कि भाई श्रीलंका नहीं हो सकता है, कौन सा केस होगा, कौन सी कंट्री हो सकती है जो छोटी हो, जो डेवलप हो। आप देखो ज़्यादातर जो रिपोर्ट रैंकिंग निकलती है, खासकर इस तरह की रिपोर्ट रैंकिंग, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो टॉप पे रहती हैं। तो थोड़ा सा इस तरह का भी लॉजिक लगाना है आपको, ऐसे नहीं नहीं हमने तो पढ़ा नहीं है तो फिर ये क्या आ गया, हमने तो फिनलैंड पढ़ा है, तो थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है वहाँ पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है, एंड डेनमार्क इसमें टॉप पे है, एंड इंडिया इज़ इन द 96th पोजीशन। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, दैट इज CCPI में, ये रिलीज़ करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। फर्स्ट पे कोई नहीं है, बिकॉज टॉप की जो 3 पोजीशंस हैं वो खाली हैं, खाली रखी गई हैं, बिकॉज ऐसा किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। फोर्थ में अगर आपसे पूछेगा तो फोर्थ में डेनमार्क है। ठीक है, फोर्थ में डेनमार्क है। देन 10th नंबर पे इंडिया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, टॉप पे रहा है आइसलैंड, इंडिया की पोजीशन रही है 115। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने इसको रिलीज़ किया है, नॉर्वे इसमें टॉप पे रहा, और इंडिया की इसमें भी पोजीशन बहुत ख़राब है, 151। इसकी जो थीम रही है वो रही है रिपोर्टिंग इन द न्यू ब्रेव वर्ल्ड। ठीक है, रिपोर्टिंग इन द न्यू ब्रेव वर्ल्ड इसकी थीम रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे तो UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ने रिलीज़ किया है इसको, और आइसलैंड इस पे टॉप पे रहा है, और इंडिया जो है 130th पोजीशन पे रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ग्लोबल फायर पावर ने रिलीज़ किया, तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो सकता है कि, चलो मैं लिख भी देता हूँ कि इसमें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, तो उनके बारे में पूछ लिया कि भाई उनका क्या कैसा परफॉर्मेंस है। तो नॉर्वे तो फर्स्ट नंबर पर रहा है, एस्टोनिया सेकेंड पे रहा है, एस्टोनिया सेकेंड पे रहा है। देन जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल, तो नेपाल 80th पोजीशन पे रहा है। ठीक है, नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया,
इन सब की पूछ सकती है, पूछ सकता है आपसे। इंडिया 2024 में 159 में था, 2024 में, ठीक है। नेपाल आपका 90th पोजीशन पे रहा है, ठीक है, 90वें पोजीशन पे। मालदीव्स की बात करें 104, श्रीलंका 139, बांग्लादेश 149। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने इसमें काफ़ी गंदा परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा, हम प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं, 3 मई को। हमसे नीचे सिर्फ पाकिस्तान और चाइना, मतलब सिर्फ पाकिस्तान चाइना नहीं है, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान 158 और चाइना की अगर बात करेंगे 175, ये नीचे रहे हैं काफ़ी। ओके, देन आते हैं सिप्री पे। सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉक, ये लिखा भी हुआ है, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो निकालता है आर्म्स रिपोर्ट। इसमें इंडिया जो रहा है आर्म्स इंपोर्ट करने के मामले में सेकंड नंबर पे रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे अगर बात करेंगे तो इट वाज यूक्रेन। 2020 से 24 तक में यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है। सेकंड नंबर पे इंडिया रहा है। इंडिया ने सबसे ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट किया है, सबसे, ठीक है। यूएसए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं सेकंड नंबर पे, सबसे ज़्यादा रशिया से करते हैं। यूएसए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, फ्रांस सेकंड नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। देन आते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेनले एंड पार्टनर्स सिंगापुर टॉप पे एंड 85th पे रहा इंडिया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको रिलीज़ करता है। बुर्किना फासो इस पे टॉप पे रहा है टेररिज्म के मामले में, और इंडिया 14th मामले में, जो कंट्रीज टेररिज्म से अफेक्टेड है उनकी बात हो रही है। सेकेंड नंबर पर पता है कौन रहा है? कौन रहा होगा? पाकिस्तान, ठीक है। आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे, ये निकालता है वीपो, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा है, इंडिया 39th पे। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये तो है लेकिन ये उतना नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। यूएस टॉप पे रहा है और इंडिया 49 पे। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स लग्जमबर्ग टॉप पे रहा है, और इसको इंडिया की अगर बात करें 176th पोजीशन पे रहा है। देन अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की, इसमें जो टॉप पे रहा है दैट इज़ बेलारूस, और जो सबसे नीचे, मतलब इंडिया की बात करें 105 पे है, ठीक। और इसमें ध्यान रखना, इसमें इसलिए नहीं लिखा बिकॉज बहुत लंबा चौड़ा है, वो आपसे पूछेगा नहीं इसलिए। यहाँ पे इंडिया का स्कोर भी आपसे पूछ सकता है कि इंडिया का स्कोर कितना रहा, तो इंडिया का स्कोर 27.3 ध्यान रखना ये रहा 27.3। और रिलीज़ कौन करता है तो उन्होंने बता दिया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ, जो कि जर्मन इंस्टीट्यूट का एक पार्ट है। अगर अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे तो जैसे पाकिस्तान रहा है 109th नंबर पे, ठीक है। देन बात करेंगे नेपाल 68 पे रहा है। श्रीलंका की बात करेंगे 56 पे रहा है। बांग्लादेश ये आपका 84 पे रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंडिया का स्कोर कितना है 27.3, रैंक 105 है। अगर बेलारूस ऑप्शन में नहीं होगा तो हो सकता है सोमालिया भी ऑप्शन में दे दे, तो यहाँ पर क्या है, भुखमरी सबसे ज़्यादा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम हांगकॉन्ग टॉप पे रहा है, 84th इंडिया, फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको रिलीज़ करता है। एआई रेडीनेस इंडेक्स सिंगापुर ने टॉप किया है, 72nd पे इंडिया रहा है। आईएमएफ इसको रिलीज़ करता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्वीडन टॉप पे रहा है, 63rd नंबर पे इंडिया रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज़ किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दावोस स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप कमेंट में बताएंगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का एक ही जगह पे है। दोनों 1944 की ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बनाए गए थे, इफ़ यू कैन रिकॉल, ठीक है। एंड एक और इसीलिए इनको ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक और बनाया गया था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जगह फिर आया था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको कि WTO ने रिप्लेस कर दिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 में, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। गट दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ को हटा के उसकी जगह पे वो बना था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। देन ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हमारा हो गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। आइसलैंड टॉप पे, जाने कब से टॉप पे, जब मैं प्रिपरेशन करता था ठीक है, तब भी आइसलैंड ही रहता था टॉप पे, आज भी आइसलैंड टॉप पे ही बैठा हुआ है। 129 नंबर पे इंडिया रहा है। वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो ज़रूरी नहीं इस तरह से लिखे वर्ल्ड बैंक है, क्योंकि उससे तो पता ही चली जाएगा कि कौन रिलीज़ करता है, वो सिर्फ लिखेगा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। सिंगापुर टॉप पे रहा है और इंडिया 38 पोजीशन पे रहा है। कि यहाँ पे रिपोर्ट और ऐड कर लेना, नहीं ठीक है, लिखा तो है, दोनों लिखी, ओके ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारी फाइनली सारी रिपोर्ट्स ख़त्म होती हैं। जो इंपॉर्टेंट वाली है सिर्फ 20 ही आपको याद करनी है, एंड जो भी एक्स्ट्रा कहीं पे नीडेड था वहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ये मैं इसकी कोई अलग से शेयर नहीं करने वाला हूँ फाइल, बिकॉज ये पहले से आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कुछ अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8840286735 पे, 8840286735 पे, ओके। थैंक यू। और बाकी ये टेक्निकल क्वेरी के लिए नंबर नहीं है, उसके लिए अलग है। अगर आपका
कोर्स से रिलेटेड कोई इशू है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसके लिए अलग नंबर है जो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। वो है 9235798380, ठीक है, अगर कोई ऐप में दिक्कत है, ऐसा कुछ है। बाकी हम अगला सेक्शन कौन सा करें आप कमेंट में बताना। वैसे तो हम कल मॉर्निंग में गवर्नमेंट स्कीम कर रहे होंगे।